यकीन क्रिकेट को इंतजार था, वो लम्हात आ गए हैं। T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप अपने अख्ताम को पहुंच गया है। फाते हैं भारत। आईसीसी वर्ल्ड टी20 कुछ क्रिकेट हो जाए, और आज वर्ल्ड टी20 का फाइनल जो है अपने अख्ताम पे पहुंचा और फाइनली इंडिया ने ये टाइटल अपने नाम करा लिया। हम कह सकते हैं कि जो टीम डिजर्व करती थी, बासित भाई, जो टीम डिजर्व करती ट्रॉफी उठाना, उसने उठाई है। भारत की टीम ने थ्रू आउट जितनी परफॉर्मेंस अच्छी थी उनकी। पापा वर्ल्ड कप जीत गए हैं। भारत को बहुत बहुत मुबारक हो, वर्ल्ड चैंपियंस बन गए हैं दोबारा से। क्या बैटिंग, क्या बॉलिंग, क्या फील्डिंग, तीनों शोबों में टीम इंडिया ने एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंसेस दी हैं। Oh my God, oh my God, this was an absolute and a total massacre in an absolute carnage. But keeping that aside, home side, full house, ये सारी चीजें जो है, आपके अप्पू ने वर्ल्ड कप जीत लिया। इंडिया विन दी वर्ल्ड कप। संजू सैमसन जी मैडम। अच्छा, you're talking about संजू सैमसन यार, संजू सैमसन क्या बंदा यार, क्या प्लेयर है। उन्होंने बता दिया कि वो लोग ऊपर ही जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि मैच विनर को बैक करना चाहिए। ये वही अभिषेक शर्मा है। अभिषेक शर्मा क्योंकि बात हो रही है पावर प्लेस की, लेकिन बंदा चलने पे आया तो फाइनल में चला, और फाइनल में ऐसे चला कि टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा तेज तरीन 50 कर दी 18 बॉलों के अंदर। वो लगातार अपने प्लेयर्स पे बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। इट वॉज एन एब्सोल्यूट कार्नेज एंड ब्रुटैलिटी इन अहमदाबाद। इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। अब तो कोई नहीं बोलेगा कि इंडिया चोकर है, इंडिया ये है, इंडिया वो। मेरे घंटों निको पर पकड़ के बजा दिया। इंडिया विन वर्ल्ड कप। इंडिया ने बता दिया कि वो चैंपियन साइड है। इंडिया ने बता दिया कि पहले दिन से चैंपियन टीम थी। इंडिया ने बता दिया कि वो पहले दिन से वर्ल्ड कप जीतने आए थे। इंडिया ने बता दिया कि वो पहले दिन से अपना जो वो हिस्ट्री क्रिएट करने आए थे। Oh my God, oh my God, this was an absolute and a total massacre in an absolute carnage in Ahmedabad, that too in a T20 World Cup final। आज से पहले तक कभी भी किसी भी T20 वर्ल्ड कप में इतने ज्यादा स्कोर नहीं लग सका है। ये हाईएस्ट एवर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल टीम टोटल है। मतलब आज का दिन ही इंडिया को चुनना था वो परफॉर्मेंस लगाने के लिए, जो कि परफॉर्मेंस आज तक कभी भी किसी भी टीम ने फाइनल के अंदर नहीं लगाई है। टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, अभिषेक रन्स नहीं कर सका, लोग घबराहट का शिकार हो गए। फिर लोग ये कह रहे थे अभिषेक को रिप्लेस कर दो, लेकिन बंदा चलने पे आया तो फाइनल में चला, और फाइनल में ऐसे चला कि टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा तेज तरीन 50 कर दी 18 बॉलों के अंदर। संजू सैमसन 97, 89 एंड 89 तीन बड़े मैचेस में उसकी वापसी हुई है। सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर 89 रन्स का जोड़ा उसने लगा दिया। कभी कभार कहते हैं लक ने साथ नहीं दिया भाई साहब, कभी कभार 97, 89 एंड 89 ये सेंचुरी से बड़ी होती है अगर आपकी टीम की फेवर में वो आ जाए। इट वाज एन एब्सोल्यूट कार्नेज एंड ब्रुटैलिटी इन अहमदाबाद। इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता था। और क्या मास्टर क्लास थी, क्या बैट स्विंग था, क्या आर्क्स ढूंढे, क्या मोमेंटम शिफ्ट था, क्या इंटेंट थी। पहले ही बॉल से यहां एक मेंटेलिटी लेकर आए थे कि भाई साहब इस विकेट के ऊपर अगर बैटिंग आ गई है ना, तो ये नहीं सोचना कि सेकंड इनिंग्स में क्या होगा, ये नहीं सोचना कि ड्यू आएगी नहीं आएगी। इतना रन्स का पहाड़ लगा दो कि अपने बॉलर्स के बाद क्वेश्चन हो जाए। अभिषेक, संजू और ईशान ने जो फोड़म फाड़ी की है, फोड़ डाला भाई, लिटरली फोड़ डाला। और ऐसा फोड़ा कि पीछे पलट के तक नहीं देखा। मतलब मारा मारी की भी एक क्लास होती है, एक पागलपंती का भी एक स्टैंडर्ड होता है। ये पागलपंती के स्टैंडर्ड से भी ऊपर के स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब अगर आप सिर्फ बैटिंग करने का तरीका कार देखो, इट इज नॉट अबाउट द रन्स, इट इज ऑल अबाउट द प्रोसेस, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट। इट वाज एन एब्सोल्यूट पावर शो। और हर बल्लेबाज की ना एक अपनी मैकेनिज्म है। अभिषेक का पावर शो है तो संजू सैमसन की क्लास है, उसकी टाइमिंग है। इट वाज एन एब्सोल्यूट वेनम विद द बैट। They literally ripped through the bowling lineup of New Zealand. It was an absolute world-class T20 batting. There was a fire in Abhishek's belly. और अभिषेक ने भी ना कमाल, धमाल
और ऐसे मौके के ऊपर जब आप परफॉर्मेंस लगा देते हो ना, और अगर आपकी टीम यहां फाइनल जीतने में कामयाब हो जाए, तो ये सारी जिंदगी याद रखा जाता है कि आपने उस मोमेंट पे आके डिलीवर किया जब सबसे ज्यादा स्टेक्स हाई थे, सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही थी, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट मोमेंट था। अभिषेक ने पिछले 2 सालों में क्या किया, इट डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि आज क्या करना है। फाइनल में ऐसी धुलाई लगाई कि इंडिया का एक हाथ इस ट्रॉफी पे आ चुका है और दूसरा हाथ इस ट्रॉफी पे रखना और हिस्ट्री क्रिएट कर देना कि आज से पहले तक किसी भी टीम ने कंसेक्टिव T20 वर्ल्ड कप अपने नाम नहीं किए, सक्सेसफुल डिफेंड नहीं किया अपने टाइटल को, और इंडिया 50% वो काम कर चुका है। इट इज ऑल अबाउट नेक्स्ट 1.5 आवर, अगले 1 घंटे के अंदर इंडिया हिस्ट्री को बदल सकता है। संजू सैमसन यार, संजू सैमसन क्या बंदा यार, क्या प्लेयर है। 3 बड़े मैच, तीनों बड़े मैचों में उसकी परफॉर्मेंस, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 97 नॉट आउट, इंग्लैंड के खिलाफ, और आज 89 रन्स। तो ये है जनाब संजू सैमसन का कैलिबर। बड़ा मैच और बड़े मैच में जैसी परफॉर्मेंस दिखाई है, कमाल। और ईशान किशन वो तो खैर अच्छा करता ही आ रहा है पूरे वर्ल्ड कप में, उसने भी कमाल किया। ये जो 3-4 बारियां आई हैं, इन्होंने इतना कमाल किया। संजू सैमसन, ऊपर से जनाब अभिषेक आज वो भी बड़ा कमाल खेल गया, क्योंकि उसकी ट्रेडमार्क किस्म की स्ट्राइक रेट से बारी, बल्कि 250 के स्ट्राइक रेट से उसने 50 किया, और चौके ही लग रहे थे, चौके छक्के, छक्के चौके, चौके छक्के। और ये तो 280 हो सकता था, 280। वो कह रहे ना ऐसी सूरत में तो जितने आए उतने ही कम है, 280 हो सकता था ये फाइनल में। वो जो है ओवर 17-18 जो ओवर है, या 16वां 17-18, वो उस तरह के नहीं आए जिस तरह के आने चाहिए थे। खैर आखिरी ओवर में भरपाई हुई है। तो भाई हिटिंग बड़ी लाजवाब की है। संजू सैमसन 46 बॉल्स, 8 छक्के बीच में शामिल हैं, और ईशान किशन 4 छक्के। क्रिकेट के मैदान से अहम खबर यह है कि भारतीय टीम T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत गई है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को हराकर भारत T20 वर्ल्ड कप टाइटल दिफा करने वाला पहला मुल्क बन गया है। भाई इंडिया की जीत पे पटाखे फूट रहे हैं, ये देखो। तो भाई मैं काफी देर से पहुंचा, लेकिन पटाखे बहुत फूट रहे थे भाई, आवाजें आ रही, मेरे को रूम में आवाज आई। देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद इंडियन टीम को, और वाइट बॉल क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं है आपका, किसी टीम का कोई आपका मुकाबला है ही नहीं, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जाती है, पाकिस्तानियों को इतनी नहीं दी जाती है, ऐसा क्यों है? उनका और ये अफगानिस्तान और इंडिया का तो मोहब्बत है, सही है। कब पैदा हो गई? ये बहुत देर से है ना, मतलब उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं तो आज गारंटी से कह रहा हूँ यहाँ पे, आप इस टीम को अगले 2 साल बाद भी नहीं हराएंगे, ये फिर मार के चली जाएगी। और ये नहीं है इंडिया की कंडीशन है, आप इनको दुबई में खिलाएं उस किस्म की टीम बना देंगे, ऑस्ट्रेलिया में बनाएं उस किस्म की टीम बना देंगे, इंग्लैंड किसी भी सिस्टम में आप ले जाएं, किसी भी ग्राउंड में ले जाएं, किसी भी कंडीशन में ले जाएं, ये आपको मार के आ जाएंगे। अहमदाबाद के बारे में कहा जाता था इंडिया में कि ये लकी मैदान नहीं है इंडिया के लिए, लेकिन आज एक बार अभिषेक के लिए बचना चाहिए। बॉस, कहना पड़ेगा कि जितनी मेहनत, ऐसे टीम ऐसे नहीं बनती, ये रन्स इतने ऐसे नहीं बनते, ये टीम बार बार फाइनल में ऐसे ही नहीं जाती। दूसरी दफा संजू सैमसन और ईशान किशन के लिए बचना चाहिए। और बहुत ही वन साइड फाइनल हुआ, और ने तो बहुत एंजॉय किया होगा कि उन्होंने, उनकी टीम ने इतना डोमिनेट किया न्यूजीलैंड को। लेकिन ये इस जीत के साथ इंडिया की टीम पहली टीम बन गई वर्ल्ड कप T20 हिस्ट्री में जिसने जो है बैक टू बैक टाइटल जीते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि 2024 में भी जो है इंडिया ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराया था। वो फाइनल बड़ा क्लोज था। उस वक्त हेड कोच थे राहुल द्रविड़, उस वक्त कप्तान थे रोहित शर्मा। अब इंडिया के हेड कोच है गौतम गंभीर, अब कप्तान है सूर्य कुमार यादव। बट दे हैव बिकम द फर्स्ट टीम टू विन बैक टू बैक टाइटल्स। कुछ लोगों ने बड़े प्रेडिक्शंस किए थे कि इंडिया तो सेमीफाइनल भी नहीं पहुंचेगा, लेकिन बहरहाल जिसको स्लॉगर कहा था वो आज 50 कर गया। तो डॉक्टर नुमान आज मेरे साथ है। डॉक कैसे? मैं बिल्कुल हाँ, प्रेडिक्शंस केम करेक्ट। यस, और वो तो होनी चाहिए थी। अच्छा, 2 चीजें कहना चाहूंगा।
एक तो ये है कि जो आपने भी टीम का जिक्र एक किया मिनट ना, वैसे रुक जाइए, आज आपने शर्ट तो बड़ी मतलब क्या इसको बोलते हैं, जबरदस्त किस्म की पहनी हुई भाई, लगता है कि आप भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। संडे। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 2024 की टीम थी ना, कैप्टन बाय रोहित शर्मा और कोच्ड बाय राहुल द्रविड़, वो थी एट द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। और सूर्य कुमार की टीम है ना, इट वाज एट द समिट ऑफ K2, और बाकी जितनी भी टीमें वो यहाँ बेस कैंप पे थी या सी लेवल पे थी। सो इंडिया ने शो कर दिया कि दे आर इनविंसिबल, और जितनी मर्जी लोग एक्सक्यूजेस देते रहे, दिस टीम इज द बेस्ट ऑलराउंड टीम, वन। एंड सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज ये है भाई, जो कि मुझे आज अमेजिंग एक चीज आई कि आपको करेक्ट कर दूं, नॉट ओनली कि बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीते हैं, इंडिया बिकम्स द ओनली टीम दैट होल्ड्स 3 ICC वर्ल्ड T20 championships. 2007 and let's not forget they also won the Champions Trophy last year. जी, और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है, द फर्स्ट एवर T20 वर्ल्ड कप विन बाय अ होम टीम। Okay. But right now, India is holding 3 ICC titles because the women also won the World 50 over Women's World Cup last year. So they have 3 titles right now, and plus they have, how many finals have they appeared in the last 5 years? Last 5 years में 4 successive finals. टीम इंडिया को बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो T20 वर्ल्ड कप 2026 रिटेन करने के लिए, वो भी बैक टू बैक। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई आपने इंडिया सेमीफाइनल्स में गया और फाइनल में गया तो आपने ढोल नहीं बजवाया, मैं उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। सो वंस अगेन टीम इंडिया को बहुत ज्यादा मुबारकबाद। अपना जो होम ग्राउंड है नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के अंदर T20 वर्ल्ड कप 2026 रिटेन करने के लिए, और स्पेशली एक बार अभिषेक के लिए बजना चाहिए। और दूसरी दफा संजू सैमसन और ईशान किशन के लिए बजना चाहिए। सर, इतने रिकॉर्ड्स बने आज, कह लें कि 100 का रिकॉर्ड, 150 का रिकॉर्ड, 200 का रिकॉर्ड, फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया संजू सैमसन ने। कह लें कि 256 का टारगेट दे दिया न्यूजीलैंड जैसी टीम को। न्यूजीलैंड से कभी भी कह लें कि इंडिया जीता नहीं था, और इस बार इंडिया ने कहा कि भाई आप लोग रुके, हम आपको मुंह की मार के दिखाएंगे, वो भी अपने होम ग्राउंड के अंदर। और जिस तरह से टीम इंडिया ने कह लें कि जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल की बॉलिंग, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग, सब आउटस्टैंडिंग था। क्या कहना चाहते हैं कि भाई हम तो खुश हैं, हमने तो ढोल बजवा दिया, मिठाइयां अब इंडियंस को देनी पड़ेगी हम लोगों को, और हम पाकिस्तानी हम अपना रिएक्शन देंगे, कांग्रेचुलेशन देंगे। और साथ ही साथ आज संजू सैमसन की भाई 89 बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है, और उस बंदे ने भाई दिल बैक टू बैक दिल जीते हैं। मैं कहता हूँ अभिषेक के बाद कोई बड़ा प्लेयर देखने को मिला है तो वो संजू है, क्योंकि हम काफी देर से देख रहे थे कि भाई अभिषेक इस टूर्नामेंट में कोई इतना खास परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन आज के मैच में डेफिनेटली कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया। जिस तरीके से वो बंदे खेले हैं, आज तक किसी ने बैक टू बैक टाइटल नहीं जीते थे, 24 जीते हैं, 26 जीते हैं, देवर आउटस्टैंडिंग। अभिषेक, ईशान एंड थर्ड पे आता है संजू सैमसन, 3 बंदे हैं गेम चेंज करके गए हैं यार, बहुत जबरदस्त खेले हैं वो बंदे। मैं कहता हूं कि अगर हम पाकिस्तान में यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं तो क्रिकेट जिसकी भी अच्छी होगी हम बात करेंगे, मैं हमेशा इसी बात पे कहता हूं कि अच्छी क्रिकेट खेलो और हम उनकी तारीफ करेंगे डेफिनेटली। भाई उन्होंने जैसे सेमीफाइनल में परफॉर्म किया, क्वार्टर फाइनल में परफॉर्म किया, फाइनल में आके परफॉर्म किया, देवर आउटस्टैंडिंग। एंड जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग, सेमीफाइनल में फर्स्ट बॉल पे विकेट, उसके बाद आके फाइनल में फर्स्ट बॉल पे विकेट, तो वही आउटस्टैंडिंग हो गया था। अपने होम ग्राउंड में आज तक कह लें कि कोई भी टीम नहीं जीती है, और वो भी कह लें कि भाई संजू सैमसन के लिए, संजू ऐसे ही तो है। आज आपने भी न्यूजीलैंड के बॉलर्स को यकीन करो कि मजा आया बैटिंग देख के, जिस तरीके से उस बंदे ने 46 पे 89 किया है। अभी आप ना बजाना, अभी हम बात करेंगे 46 बॉल के ऊपर 89 जिस तरीके से उसने किया, उसके साथ फास्ट 50 कर गया। अभिषेक शर्मा वर्ल्ड रिकॉर्ड करके चला गया, 255 फाइनल में लगा गए हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो यार एक दिन के अंदर 6-7 रिकॉर्ड तोड़ना ये अनबिलीवेबल था। मैं कहता हूं उनकी क्रिकेट वाकई बहुत ऊपर थी। जिस दिन उन्होंने पाकिस्तान को मुंह की मारी थी, यकीन करें वो बंदे टाइटल तो पहले ही जीते हुए थे। उन्होंने हमें भी हराया, इंग्लैंड को भी हराया, उसके बाद न्यूजीलैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया उनके सामने नहीं आया, वरना उनको भी हराते, तो वो डिजर्विंग थे। सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है। डिजर्व करती है इंडिया की टीम जीतना, चैंपियंस की तरह खेली है ये,
उनकी बैटिंग उठा लें, उनकी बॉलिंग उठा लें, उन्होंने बड़ा जबरदस्त डिलीवर किया है। पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की तरफ से कह लें कि टीम इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इट्स रियली कह लें कि एक डिलाइट फुल इवेंट था, जिसके अंदर टीम इंडिया ने कह लें कि T20 वर्ल्ड कप को रिटेन किया है। मेरा ख्याल है तीसरे ओवर में उन्होंने घुटने टेक दिए, मेरा जहां तक ख्याल। पहली जब इंडिया ने जब बैटिंग की, तीसरा ओवर जब चला उसमें गालिबन 24 रन पड़े और उसके बाद समझ नहीं आई, किसी को भी समझ नहीं आई है। इसके बाद जुगाड़ नहीं होगी वो टीम जीतेगी। आपको पता है जो टीम पूरी होगी, जो मेरिट पर होगी, वही जीतेगी ना यार अली। विनिंग द फाइनल ऑफ अ वर्ल्ड कप बाय 96 रन्स, इतने बड़े मार्जिन से जीतना इज समथिंग कि वो प्योर डोमिनेंस शो करता है। मोहसिन नकवी साहब, एक ट्रॉफी आपने इंडिया से छीनी थी, इंडिया अपने घर 3-3 ट्रॉफियां लेकर आया है। उसके बाद से वो 200 रन मारते हुए आ रहे हैं। 250 रन मारना अली, आपको जितना भी वेवर दे दिया जाए, भले आपकी बॉल हो, भले आपकी बैट हो, भले आपकी विकेट हो, जब आपकी बेंच स्ट्रांग हो ना सवेरा, तो चाहे कोच एक हौसले का दिन तो है ना क्रिकेट का, एक बड़ा दिन तो है ना उनकी क्रिकेट का। यार मैं तो एक बात सोचता हूँ अब्बास भाई, मेरी कौम कब जश्न मनाएगी, मेरी कौम को कब ये मौका मिलेगा। मैं बहुत शिद्दत से ये बात सोच रहा हूँ। कल मैं इतना ज्यादा इंडिया की जीत थी, हमने उस पर बात की, लेकिन यार वाकई सीरियसली सोच रहे हैं यार कि हम कहाँ पर हैं यार। अगर सच्चाई से देखें अब्बास भाई, हम तो मजीद नीचे से नीचे की जानिब जा रहे हैं, वो ऊपर से ऊपर की जानिब जा रहे हैं। बहुत बड़ा फर्क है। इंडिया 3rd टाइम चैंपियन बना है, तीसरी बार इंडिया क्रिकेट का चैंपियन बन गया है। कौन सी वो सीरीज है, कौन सी ट्रॉफी है जो इंडिया के पास नहीं है? आपने इंडिया से एक ट्रॉफी ली थी, आपने इंडिया से एक ट्रॉफी छीनी थी। मोहसिन नकवी साहब, एक ट्रॉफी आपने इंडिया से छीनी थी, इंडिया अपने घर 3-3 ट्रॉफियां लेकर आया है। उन्होंने कहा तुसी एक ले रहे हो, एक नहीं दे रहे, और साथ में उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया, चोर चोर के नारे लगा दिए जी, ट्रॉफी चोर ट्रॉफी चोर। आप ये देखिए उन्होंने बदला कैसे लिया एक ट्रॉफी का। आप एक ट्रॉफी आपने उनको नहीं दी और उनको बड़ा ही तंग किया कि जी ट्रॉफी नहीं देनी। अपने घर ले गए ट्रॉफी, पता नहीं कितने ले गए, दफ्तर ले गए, जहां भी जिथे भी ले गए तुसी पाकिस्तानी हो। ए देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा वो अपने बलबूते पर, अपने जोरे बाजू पर, अपने घर, अपने कंट्री, अपने देश, अपने मुल्क में 3-3 ट्रॉफियां ले गए हैं। मुंह की खानी पड़ी आपको। वो एक ट्रॉफी जो है वो आपको महंगी पड़ गई है। वो कहते हैं ना, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। वैसे इसको अब इस दौर में इसको उलट करके आप पढ़ लें, आप पुट्ठा कर ले। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 उसमें फंसा देता है। ये भी हो सकता है जो आजकल चल रहा है ना, मजहब और उसका जो खराफात जो चल रही हैं, जिसमें एक दूसरे को मारने का, पीटने का, जो देख लेना दुनिया कैसे चल रही है। अच्छा छोड़े हम कहाँ निकल गए। एक ट्रॉफी आपने नहीं दी, वो अपने घर जो जय शाह हैं, मोहसिन नकवी साहब, जय शाह आपकी एक ट्रॉफी के बदले 3-3 ट्रॉफियां, 3-3 वर्ल्ड कप, 3-3 वर्ल्ड चैंपियन बनकर ले गए हैं अपने घर में। 3 सीरीज, 3 विक्ट्रीज, 3 ट्रॉफीज जीत चुके हैं वो अब तक, वर्ल्ड ट्रॉफीज। अब मैं आपको बताती हूँ कि जी जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, वसीम अकरम से लेकर, रमीज़ राजा से लेकर, और जी शाहिद आफरीदी तक और शुएब अख्तर तक, सब के सब टेलीविज़न चैनल्स पर, स्टूडियोज़ में बैठे हुए थे, क्रिकेट रूम्स में इसके ऊपर तबसरे हो रहे थे। और जब जी ये क्रिकेट जो है ये पाकिस्तान ने जीता है, तो फिर ते थलियाँ पै गई हैं। तो वो कहते हैं कि टीवी टूट गए, टीवी टूटे हैं वहाँ पर, दीवारों से सर पीटे गए। वो कह रहे हैं क्या हो गया। मैं आप एक मिनट ठहरो, मैं आपको ज़रा ये दिखाती हूँ। एक और बात हुई है, मोहम्मद आमिर ने एक टेलीविज़न चैनल पर बैठकर माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा कि जी जो उन्होंने जो कहा था
जो कुछ, उसके ऊपर वो अपने अल्फाज जो है वो वापस लेते हैं और माफ़ी मांगते हैं। अब क्या फ़ायदा, उनके जीतने के बाद आपने माफ़ी मांगी तो क्या फ़ायदा। ये तो होता है आपका वो कैरेक्टर और किरदार कि आप ऐसी बात ही ना करें, और अगर कर लें तो उसी वक्त कर लें। लेकिन जीत गए तो आप हार गए ना, अब तो उन्होंने आपको बीट कर दिया, अब क्या फ़ायदा। लेकिन चलें, वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। बाबर आजम जी, बाबर आजम क्या, अच्छा जी आलिया जी ईद मुबारक। ईद तो अभी 15 दिन पड़े, ईद बड़ी दूर है पाए, ये वुमेन्स डे था, ईद नहीं है अभी। ये ईद आपकी, हाँ इंडिया में ईद हो। ये इंडिया पाकिस्तान के कितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो न्यूजीलैंड की टीम थी थर थर कांप रही थी। न्यूजीलैंड की टीम जितना अंडर प्रेशर थी, इतना अंडर प्रेशर न्यूजीलैंड की टीम को कभी देखा ही नहीं गया जितनी अंडर प्रेशर न्यूजीलैंड की टीम ये वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट और ये वाला जो मैच था वर्ल्ड कप का फाइनल जो कि नरेंद्र मोदी अहमदाबाद स्टेडियम में खेला गया, इंडिया टीम के सामने जितनी अंडर प्रेशर न्यूजीलैंड की टीम थी कभी नहीं देखी गई। वो कह रहे हैं कि जी क्यों आ जाते हैं इंडिया की टीम के अंडर प्रेशर, क्यों आ जाते हैं लोग। और वो कह रहे हैं कि जैसा इंडिया खेला है, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स बोल रहे हैं, आपने सुना राशिद लतीफ़ को, आपने सुना मोहम्मद आमिर को, ठहरो ज़रा ठहरो, रुको ज़रा रुको। अभी कुछ और भी हैं लोग जिनको मैं आपके सामने जो वो